हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अगला जो टॉपिक होगा वो देखेंगे। अपना टॉपिक है जल का स्थायित्व, यानी कि जल में रेडॉक्स या बोल सकते हैं। वाटर एक ऐसा स्पीसीज है या बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ है अपना जिसके अंदर कोई भी कई एलिमेंट ऐसे होंगे जो आप उनका रिडक्शन होता है और कई एलिमेंट होता है उनका ऑक्सीकरण होता है। लेकिन वाटर के अंदर भी एक निश्चित पीएच के अंदर ही होता है, यानी कि पीएच भी यहाँ मैटर करती है कि किस पीएच पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। एक पीएच होती है जिसपे किसी का ना तो ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन होता है, वो क्या होती है, न्यूट्रलाइज होती है उस कंडीशन में। ओके, लेकिन वहाँ उस वाटर की पीएच 7 नहीं रहती है। मान लो अगर 7 पीएच के अंदर क्या हो जाएगा, एक 7 ही पीएच ले ली तो उस पर कुछ नहीं होगा। आपके किस के बीच, यानी कि कौन सी पीएच के बीच में आपके वो स्पीसीज न्यूट्रलाइज रहती है, वो अपन डिटरमाइन करेंगे। ओके, जल का स्थायित्व भी देखेंगे कि वाटर कैसे स्टेबल होता है। वाटर तो स्टेबल है ही, लेकिन उसके अंदर जो स्पीसीज है उसकी बात कर रहे हैं अपन, वो स्पीसीज कितनी स्टेबल हो पाती है वो देखेंगे। फर्स्ट बात आती है अपने पास कि जल में रेडॉक्स। वाटर के अंदर कई स्पीसीज है जिनका रिडक्शन होता है और किसी का ऑक्सीडेशन होता है। उस आधार पर अपन बोल रहे हैं कि उसका रेडॉक्स हो रहा है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस पॉसिबल है ना। फर्स्ट है अपने ऑक्सीकरण रिएक्शंस। ऑक्सीकरण रिएक्शन में अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जब अपन इनकी डेफिनेशन देख रहे थे, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, है ना। जब मान लो -2 से +2 में जा रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। साथ में नेक्स्ट डेफिनेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी उस टाइम, है ना। और अपना नेक्स्ट अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए जो 10th क्लास के अंदर पढ़ते थे, वो थी आपकी H+ का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना, यही बोल रहे थे। इस आधार पर इन्हें डिफाइन कर रहे थे। अब अपने पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर वाटर का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं अपन, है ना। तो वाटर में कई स्पीसीज होगी जिनका ऑक्सीकरण होगा और कई होगी, उन स्पीसीज के आधार पर भी अपन डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हो रही है। मान लो मेरे पास 2H2 मॉलिक्यूल है, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, कौन सी स्पीसीज ऐसी होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देती है ना। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है अपने को एक इलेक्ट्रॉन्स की, या अपन करवाते हैं इलेक्ट्रोड्स एनोड वगैरह, कैथोड और एनोड का प्रोसेस करवाते हैं, वहाँ भी अपने को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। जहाँ जहाँ अपने को इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है वो कौन से देते हैं, क्षारीय धातुएं, यानी कि अपने पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उनमें सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन देखे, जैसे सोडियम है, सोडियम इसमें कितने पर आता है, 11 पे आता है। ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, Na+ में कन्वर्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन माइनस में हो गया ना, ये क्या होगा, अब कितना हो गया, इसका 10 हो गया। 10 किसका है, नियोन का है। यानी कि आपके जो नोबल गैसेस है उनका क्या होता है, विन्यास स्थायी होता है, यानी कि इसका विन्यास कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 हो गए। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन इसके, यानी कि इसका अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 और आपके हो जाए 3s1। तो ये आपका अस्थायी, क्योंकि आपका जो s ऑर्बिटल है वो अर्ध यानी कि आधा भरा हुआ है, आधा भरने की वजह से वो अस्थायी होता है। जबकि आपका जो कंप्लीट फील है, आपका p भी कंप्लीट है, s भी कंप्लीट है और ये s भी कंप्लीट है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। कोई भी स्पीसीज या कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कैसे भी करो, अगर या तो इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा है स्टेबल, वो भी अच्छा है, अगर लेके कर रहा है वो भी अच्छा है ना, पर वो स्टेबल होना चाहिए कंपाउंड, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने को मिले कहाँ से, जो स्पीसीज अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हीं से मिले हैं इलेक्ट्रॉन। अब H2O का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा आपके, ये किसमें प्रयोग होगा, आपके पास H+ में, 2 मॉलिक्यूल H+ के हो गए, प्लस OH- में, OH- के भी कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होंगे, यहाँ तो हो नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन पर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, किसमें होंगे, H+ के पास जाएंगे। तो यहाँ अगर H+ 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए H+ को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में।
हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव हो सकती है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो गया आपका, अगर इसे लिख दें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, H+ हो गया प्लस H+, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वापस से H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों साथ में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, आपके H2 गैस बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ये स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो रहा है इनमें। अब बात आती है अपचयन, इनमें ये कौन सी स्पीसीज हो सकती है आपके, वह क्षेत्र या वह एलिमेंट्स जिनका वाटर के अंदर ऑक्सीकरण होता है उन्हें कहा जाता है ऑक्सीकरण, है ना। अब बात आती है कि इनमें स्थायी कौन सा रहेगा, स्थायी क्षेत्र वहाँ कहा जाता है जिसके अंदर ना तो किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीकरण हो, ना ही उसमें किसी का अपचयन हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है आपके, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होना, है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होना, डिक्रीज होना, और कोई नॉर्मल परिभाषा देगी तो H+ का ऐड होना और OH- का रिमूव होना, इसे ही कहते हैं। यही है अपने अपचयन की डेफिनेशंस जितनी भी। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी होती है आपके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अपन कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। अब आपको एक नॉर्मल सा केस देती हूँ, आपके पास COOH है ना, अब बोला जाता है कि इसका ऑक्सीकरण करवाइए, ऑक्सीडेशन आपको करवाना है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये CO2 गैस रिमूव होगी यहाँ से, है ना। अगर यहाँ देखा जाए COOH पर, इन पे ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए तो कितनी प्राप्त हो रही है आपको, यहाँ से -1, यहाँ से -1, तो -2 प्राप्त हो गई इसमें। जबकि यहाँ देखा जाए तो कितनी प्राप्त हो रही है आपके पास, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो -2 इसमें हो गई, -2 ही इसमें हो गई। तो देखा जाए ओवरऑल तो इसमें दोनों में बराबर है, लेकिन ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज रिएजेंट कौन सा है, CO2। अगर आप इसके सापेक्ष ना देख पा रहे हो, ऑक्सीजन के सापेक्ष अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी इसकी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो कौन सा एलिमेंट ले, कार्बन ले ले, कार्बन सबसे बेस्ट होगा अपन। इस कार्बन में देखा जाए तो यहाँ मान लो कार्बन ही ऐड है ना, तो इसमें क्या हो रहा है आपके, ये ब्रेक करवा नहीं सकते यहाँ से, तो आपको 0 ही मिलेगा। जब आप किसी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो तो अगर सेम एलिमेंट आ जाए आपके पास, तो उस कंडीशन में अगर H है यहाँ और H यहाँ, मुझे इस कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो किस तरीके से निकालूंगी मैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की, तो ये ब्रेक किसकी तरफ करेगा, कार्बन की तरफ। तो यहाँ से क्या मिला, -1, और यहाँ से कितना मिला, -1, लेकिन जब इसे ब्रेक करवाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -2। तो इस कार्बन का -2 मिला मुझे, तो यहाँ से मुझे 0 मिला, और ये इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो एक बॉन्ड इसमें गया तो -1 आया आपके पास, एक इस पर गया तो -1 आया, लेकिन इन दोनों की वजह से यहाँ क्या जाएगा, +1, और अगर इसी तरीके से इसे ब्रेक करवाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, और इसमें अपन को मिलेगा +1। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो यहाँ कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होती है, जबकि यहाँ कितनी है आपके, अगर इसे ब्रेक करवाएंगे तो +1, और इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, +1, तो ओवरऑल देखा जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिलती है। यानी कि -2 से +4, सॉरी +3 से +4 की जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अपन क्या कहते हैं इन्हें, कि इनका ऑक्सीकरण हो रहा है, या बोल सकते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का देखा जाए तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है +3 से +4 में, यानी कि +3 में से अगर कोई मान लो कार्बन +3 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दे तो +4 बन जाएगा, तो +4 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। लेकिन अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं। रिडक्शन की डेफिनेशंस आपकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या ले लिया, O2 ले लिया, है ना, प्लस H+ ले लिया, 4H+ ले लिए और प्लस ले लिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स ही, है ना। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा अपने पास, 2s2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन से चाहिए थे वो मिल गए इसके 4 को, है ना, और ये ऑक्सीजन है तो यहाँ H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर देखा जाए तो H2O के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0, क्योंकि अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है तो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। और इसमें ऑक्सीजन की देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0 से माइनस में जा रही है तो डिक्रीज ही हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, 0 से -2 की ओर जा रहा है तो कमी हो गई। इसे कहा जाता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। और नेक्स्ट डेफिनेशन थी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से हो गया। अगर अपन को इलेक्ट्रॉन्स की देखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 0, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि यहाँ जितने इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो गए, जबकि आपके इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती हो रही है, क्योंकि यहाँ कितना -2 यानी कि और इलेक्ट्रॉन्स इसे मिल रहे हैं इन दोनों से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती होती है। ओके, तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी एलिमेंट का जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसी का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट बात आती है कि वाटर की स्टेबिलिटी, यानी कि किस एरिया के अंदर स्टेबिलिटी मानते हैं। एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे अपन। एक ग्राफ बनाएंगे अपन जो pH वर्सेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा। pH होगी अपनी 7 से 9 और यहाँ होगा माइनस में होती है नीचे वाली, ओके, 0 ऊपर लिया जाता है और यहाँ 1.2 के आसपास लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया आपके पास, अगर 0 यहाँ 1.2 प्लस में और ये माइनस में आ जाएगी, जो भी वैल्यूज आएगी, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे थोड़ा तिरछा, लेकिन ये इस तरीके से होगा। ओके, तो ये हो गए pH 4, ये हो गया pH 9 के बीच में। जो आपके pH 4 से pH 9 के बीच का वाटर होता है उसमें किसी भी स्पीसीज का ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना ही रिडक्शन होता है, यानी कि यहाँ वो कोई भी स्पीसीज क्या होती है, स्टेबल होती है। ये हो गया स्टेबल एरिया। ओके, लेकिन जब pH 9 के ऊपर जैसे ही जाएंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर pH के वापस कम आएंगे यानी कि 3, 2, 1 के आसपास आएंगे तो वहाँ भी क्या होगा, रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन यानी कि रेडॉक्स होगा उनमें भी, है ना, किसी भी स्पीसीज का। बट आपके जब pH 4 और pH 9 के बीच की बात आती है, और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें आपको पोटेंशियल भी कितना लेना है, 0 से 1.2 के बीच का ही पोटेंशियल लेना। अगर आपका पोटेंशियल चेंज हो गया तो उस कंडीशन में आपको pH का कोई इफेक्ट नहीं, दोनों आपको कंसीडर करने होंगे वहाँ कि इनके बीच में ना तो वाटर में जो भी स्पीसीज होगी उनका ना तो ऑक्सीकरण होगा ना ही अपचयन होगा। ये थे आपके रिडक्शन इस वाटर के स्थायित्व, है ना। तो हो गया कंप्लीट अपना, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने फ्रोस्ट आरेख की। फ्रोस्ट आरेख किस तरीके से बनाया जा सकता है, जिस तरीके से अपन ने लैटिमर डायग्राम देखा था अपन देखेंगे फ्रोस्ट डायग्राम। फ्रोस्ट आरेख देखेंगे अपन। फ्रोस्ट आरेख या डायग्राम। अब बात आती है कि किसके किसके वर्सेस बनाया जाता है। आपका डायग्राम है या कोई भी आपका ग्राफ होता है, वो किसके दो आपके लिए जाते हैं, इनके बीच में ही बनाए जाते हैं, यानी कि दो वैरियर्स होते हैं उनके बीच में अपन कोई भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये बनता है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि अर्ध सेल विभव के बीच में बनता है। ओके,
देखो ये वैल्यू आपको याद रहे या न रहे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। इसमें भी आपके क्या है, आपको जैसे लेटिवर डायग्राम में अपन ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज होते हुए क्रम में लिखा था, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट अपन ने लिखा +7 की है, +5 की है, +6 की है, +4 +2 0 तक की है ना। तो वैसे लिख रहे थे। इसमें क्या करना है अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनाएगा कि अपने पास यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और यहाँ होगा आपका एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी पोटेंशियल के बीच में होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाली आनी चाहिए हर एक स्पीसीज की, तभी आप ये डायग्राम्स बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना, अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि -2 से अपने पास आ रही है +2 तक की, है ना। तो वो अपने को बढ़ते हुए क्रम में ही लिखना है। जैसे अगर 0 की आ रही है तो ये, लेकिन साथ में उसकी आपको पोटेंशियल यानी कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ग्राफ इसी तरीके से बनाना होगा। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, मेरे पास O2 है, H2O2 है और मेरे पास वाटर है। इनको मुझे अरेंज करना है। देखो ये ग्राफ बनाए क्यों जाते हैं, है ना। इन ग्राफ्स के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर अपन किसको पृथक कर सकते हैं, किसको सेपरेट कर सकते हैं, या इसका निष्कर्षण करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसा आपने आलिंगम डायग्राम पढ़ा था, आलिंगम डायग्राम के अंदर क्या हो रहा था, आपकी कोई भी स्पीसीज किस पर स्टेबल होती है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वो स्टेबल होती है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर किसका क्या ऑक्सीकरण करेगी, किसका क्या अपचयन करेगी, वो मेथड्स अपन इन विधियों के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अपने पास ये 3 स्पीसीज है। इन 3 स्पीसीज को अपने को क्या बनाना है, इसका फ्रोस्ट डायग्राम बनाना है। फ्रोस्ट डायग्राम बनाने के लिए अपन को पहले क्या करना चाहिए, इनका ऑक्सीकरण स्टेट निकालेंगे। इसकी क्या है, 0 है। इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, इसकी स्ट्रक्चर देखो आपकी ऐसी होती है, ऐसे। ओके, खुली किताब की तरह। अब इसमें से देखा जाए तो 0 मिलेगी इसमें से, इसको यहाँ -1 तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, -1 होगी, और जबकि यहाँ इसकी कितनी है, -2। ओके, तो इनको अपने को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो किस तरीके से करेंगे, पहले क्या होगा, आपने -2 आएगा, क्योंकि सबसे कम ऑक्सीजन संख्या किसकी है, वाटर की है। तो यहाँ मैंने -2 लिख दिया H2। अब मेरे पास H2O2 की -1 है, तो -1 है तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया मान लो, और यहाँ आ जाएगा अपने पास H2O2। और जबकि ऑक्सीजन की कितनी है, 0 है, तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन। तो यही अपना क्या होता है, फ्रोस्ट डायग्राम होता है। फ्रोस्ट डायग्राम को अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर +2 +3 कहाँ तक कहीं तक भी जाता है वो लिखना है। जैसे कि अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, या आपको किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी स्पीसीज का दे सकते हैं, लेकिन आपकी ऑक्सीजन संख्या जिसकी भी आपको निकालनी है वो सब में सेम रहेगी, सब में अलग अलग कतई नहीं रहेगी। कि आपको मान लो कि मैग्नीशियम दे दिया, क्रोमियम दे दिया, दोनों की ऑक्सीजन संख्या मान लो समान हो, तो वो उसमें उस कंडीशन में वो डायग्राम नहीं बनेगा। आपको जो मेन एलिमेंट होगा या मेन स्पीसीज है आपकी वो सेम रहेगी, चाहे उसके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सेंटर एटम या की एटम होगा, जिसे की एटम बोला जाता है, की एलिमेंट कहा जाता है, वो आपका सब में सेम रहेगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के अपन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट केस है मेरे पास, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड 4 -2 CrO4 माइनस क्रोमियम CrO3 2 है। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सब में सबसे कॉमन रिएजेंट एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो इनकी ऑक्सीजन संख्या किस तरीके से निकालेंगे अपन, क्रोमियम, ये स्ट्रक्चर इसकी ऐसे ही होती है। अगर इससे ब्रेक करवा रही हूँ तो यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से +1, इससे करवा रही हूँ तो -1, इसे +1, इससे करवा रहे हैं तो +1, और यहाँ -1, यहाँ करवा रहे हैं +1 और यहाँ -1। ओके, और इसके करवा रहे हैं तो +1 तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6, और जबकि यहाँ कितनी हो रही है अपने पास
यही है इसकी स्टेट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +7, जबकि इस क्रोमियम की कितनी है 0 है और इसकी कितनी मिल रही है आपको -2 है। 1 2 3 4 +4। अगर बोला जाए कि इसका फ्रॉस्ट डायग्राम बनाना है तो किस तरीके से बनेगा आपका, वो किसके वर्सेस के बीच में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट और आपके पोटेंशियल की वर्सेस बनेगा। तो अपने को बनाना है, ये मैंने मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस NE इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है 0 की है। तो मैंने मान लो क्रोमियम यहाँ डिसाइड कर लिया कि मेरा 0 यही है, ये माइनस में ऑक्सीकरण संख्या -1 -2 और 0 मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया। तो ये हो गया अपने पास क्रोमियम। और अपने पास नेक्स्ट किसकी है +4, तो ये मैंने +4 कर दिया मान लो CrO3 2 फिर मेरे पास किसकी है +6, तो ये हो गया CrO4 2 और फिर मेरे पास है CrO4 यहाँ लिख देती हूँ Cr, ये +7 के लिए, ये +6 के लिए है, ये +4 के लिए है, ये 0 के लिए। तो आप अपने क्या किया यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि 0 +2 +6 +7। तो ये होता है अपना फ्रॉस्ट डायग्राम कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके वर्सेस बनाया जाता है और कैसे बनाया जा सकता है, बस इतना आना चाहिए। और इसके यूजेस क्या है, इनके यूजेस है आपको किसी भी एलिमेंट को सेपरेशन किया जा सकता है। ओके, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर, मतलब कि आपके मान लो ये क्रोमियम है, इस ऑक्सीडेशन संख्या 0 है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से, मान लो इसका यहाँ है -1.1 के आसपास, ये अपने को क्या मिल जाएगा क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिल जाएगा। और इसके ऑक्साइड्स हैं जितने भी वो आपके पोटेंशियल पर मिल जाएंगे, किस पोटेंशियल पर आपको मिलेंगे, है ना। तो इससे अपन किसी भी एलिमेंट को सेपरेशन कर सकते हैं। जो आपके निष्कर्षण की विधियां होती है आपके खनिज निष्कर्षण की, यानी कि जो आपके जब अपन लेंथेनाइट्स पढ़ रहे थे, लेंथेनाइट्स में आपके अनेक प्रकार के एलिमेंट थे। वो एलिमेंट एक ही प्रकार की मृदा के अंदर पाए जा रहे थे, वो थी आपकी मोनोसाइट मृदा के अंदर मान लो कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन यानी कि उसका ऑक्सीकरण हुआ हो या किसी का क्या हो अब चेंज, यानी कि वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिले या हैलाइड्स की फॉर्म में मिले, डिपेंड अलग अलग होता है कि कोई हैलाइड्स बनाते हैं, कई आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इनको अपन सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना फॉरवर्ड आरेख। ओके, ठीक।